किसानों का हित के काम नहीं करेंगे तो ये अरे आप युवा हैं, अगर आप ऐसे शर्माएंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा? आप ही देखन 2 2 3 4 2 4 6 2 चौक 8 2 5। कुर्सी मिल गई इनके मतलब वो अपना तोपचंद थोड़ी, मैं अकेली काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं। तो हमें बेवकूफ़ बनाया है। रमन बिहार का दारू तो कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में आ सीधी सीधी गांव में दारू नहीं बिकना। एक जन कमावा था 4 जन खाता। विधवा पेंशन की भी तो व्यवस्था, उसके लिए बातचीत ये विकास का किसान के प्रति जो काम किया है वो में बहुत लोग संतुष्ट जी। विकास तो बढ़िया कर। खेत खाला ले काम दूं के दे, काम तो नहीं दी। निष्पक्ष पत्रकारिता का बीड़ा उठाते हुए वोकल टीवी की टीम लगातार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में जाने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में हमने अब तक करीब 17 एपिसोड आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार जनता खुलकर बातचीत कर रही है, भूपेश सरकार से किस प्रकार प्रभावित हैं या फिर नाखुश हैं। इसी बीच आज हम नवा रायपुर के राखी गांव में मौजूद हैं और यहां पर उपस्थित लोगों से जानेंगे कि आखिर भूपेश सरकार के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं, क्योंकि कुछ महीने में अब विधानसभा चुनाव होने हैं और वो किस प्रकार से भूपेश सरकार से नाखुश हैं या फिर खुश हैं, या फिर कांग्रेस सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य दल को लेकर आते हैं, या फिर पुनः कांग्रेस को लेकर आना चाहते हैं। इसी क्रम में यहाँ पे जो ग्रामीण लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर भूपेश सरकार के कार्यकाल को वो किस प्रकार देखते हैं और भूपेश सरकार जितने भी वादे की थी वो किस हद तक उन वादों पे खरी उतरी से मिलेगी। जी आपका नाम? जी गोदावरी कनौज जी। सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या देखिए भैया, हमारे तो मेरी माँ का पैर नहीं है, शुगर है उनको, इनका एक पैर नहीं है। उनके तो पेंशन के लिए बोले तो विकलांग प्रमाण पत्र बनवाओ, ऐसे बोले। फिर प्रमाण पत्र बनवाए तो सचिव बोले कि ये हाफ मतलब विकलांग है, पूरा विकलांग नहीं लिखा है, तो इनको पेंशन नहीं मिलेंगे, ऐसे करके बोले। और मेरे भाई नहीं है, मेरी माँ का बेटा नहीं है, मैं अकेली काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे परिवार को मैं अकेली चलाती हूँ। राशन मिलता है? राशन मिलते हैं, पेंशन नहीं मिलते हैं। हाँ, पेंशन के लिए बोले तो विधवा पेंशन की भी तो व्यवस्था, उसके लिए बातचीत नहीं किया? हाँ, मेरे पापा नहीं है। नहीं, आपके लिए भी तो नहीं मिला, माता जी को भी नहीं मिला। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दोनों होता है। हाँ, तो नहीं मिलते मेरे को भी, लेकिन यहाँ के जो सरपंच मुखिया उनसे बातचीत नहीं की? मैं बाहर की हूँ ना, मैं ससुराल चली गई हूँ, मायके हैं ये मेरे। कहाँ की रहने वाली? मैं महासमुंद की रहने अच्छा, महासमुंद की है। लेकिन माता जी तो आपकी यहीं की होंगी ना? हाँ हाँ, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिलती है। प्रधान क्या कहते हैं? सरपंच को बोले तो वो बोले कि कोशिश करते हैं, ऐसे करके बोले। फिर बोले कि 2002 में जिसका कार्ड बना है उन्हीं को पेंशन मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिलेंगे, ऐसे करके बोल दी। 2002 तो आज करीब 21 साल हो गए। हाँ, तो ऐसे ही बोली। ऐसे साहब मना कर दिए? हाँ, नहीं मिल सकेंगे, ऐसे करके बोली। और व्हील चेयर के भी लिए बोली तो अभी हाँ दिवाऊंगी, ऐसे करके बोली। फिर अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ है। तमाम ऐसे सरकार कोरे दावे करती रहती है कि हमारी जो सरकार है वो सभी लोगों के लिए ज़मीन पर आकर काम कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये महिला मौजूद हैं और इनकी तमाम अपनी एक समस्या है। विधवा भी हैं, भाई भी नहीं है, माता जी भी विधवा है और ऑलरेडी उनकी जो कह सकते हैं कि व्हीलचेयर की जो वो विकलांग है, उनको व्हीलचेयर भी नहीं मिल रहा है। लगातार ये जो सरकारी महकमा है उनके पास जाती हैं और सरकारी महकमा किसी न किसी तरीके से बातों को टालता है। हमारे साथ एक और चाचा मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो भूपेश सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं और उनके गांव में किस प्रकार का विकास है। जी आपका स्वागत है वोकल टीवी में। नाम आपका? शुभ नाम नरेश कुमार साहू। जी, भूपेश सरकार के कामकाज को कैसे देखते? मैं शुरू से बताऊंगा। फिर भूपेश सरकार का कार्य, जब रमन सरकार 15 साल के कार्यकाल में हमारे नया रायपुर को डेवलप नहीं कर पाए, उसको भूपेश सरकार तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि वो जब यहाँ का परिवर्तन डेवलप करने के लिए यहाँ राजधानी का ज़मीन खरीदा है तो हमें बेवकूफ़ बनाया है रमन सरकार। अच्छा। कि बोला है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे और आप लोगों को पुनः व्यवस्थापन करेंगे और खुला प्लाट जो देंगे आपका ज़मीन के बदले में वो देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये देखो ना, 2 रूम का मकान दिए हैं और हमारे वहाँ 7 रूम थे। अच्छा, वो मकान भी ले लिए? मकान ले लिया और ज़मीन का जो हमारा निर्धारित रेट था, हमारा मांग था, उस हिसाब से ना हमें ज़मीन का रेट दिया। कलेक्टर रेट में 5,90,000 दिया है वो मुआवजा, जिसका हम कुछ नहीं कर पाए। समझ गए ना? जहाँ ज़मीन कितनी गई आपकी? हमारे 10 एकड़।
10 एकड़ जमीन, एकड़ जमीन। 10 एकड़ का मात्र करीब करीब 6 लाख रुपए। हाँ नहीं, एक एकड़ है वो बोल रहा हूँ, अच्छा, एक एकड़ है। एक एकड़ का 5,90,000 दिया है वो। हाँ। और हम कहीं भी ज़मीन खरीदने गए तो यहाँ से डबल हो गया वो ज़मीन का रेट, दाम दुगना हो गया। 2 गुना हो गया। हम लोगों को यदि बिल्डर के पास यदि बेचते उसी ज़मीन को तो अपनी इच्छा के मुताबिक हमने बेच सकते थे। हम लोग उससे ये मांग किए थे कि जो राजभवन का ज़मीन का दर्जा है और अब उचित समय उचित जगह आप ढूंढ रहे हो नया राजधानी के लिए, तो उसी का रेट हमें मिलना चाहिए। भाई राजधानी के एरिया जो चुन रहे हो, अच्छा जगह है करके, तो हमें वो रेट मिलना चाहिए। राजभवन का रेट दो, समझे ना। ऐसा करके पहले तो वही बिगाड़ा है पूरा टोटल। पूरा खेल मतलब रमन सिंह सरकार बिगाड़ चुकी। रमंज कर गया वो, समझ गए ना। और वो फिर से वो यदि सत्ता माने के लिए यदि सोचेगा ना तो उसके दादा परदादा लोग भी आ जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, मतलब रमन नहीं आए। नहीं आएगा। भूपेश को लेकर क्या? भूपेश तो ये किया है, अभी हमारे 26 गांव का काम तो नहीं किए होंगे, लेकिन जो विकास का किसान के प्रति जो काम किया है वो में बहुत लोग संतुष्ट हैं। और हम भले ही संतुष्ट नहीं हैं, हमारे जो काड़ा क्षेत्र में जो 26 गांव आते हैं, हम भले ही संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन किसानों के लिए कुछ तो कर रहा है वो। मतलब भूपेश कुछ कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले बात तो हम किसानों का कर्जा माफ़ किया, वो एक बात। दूसरी बात, अब ये 2800 रुपये में धान खरीदेंगे। और एक बात, तीसरी बात, वो 20 कुंटल धान खरीदेंगे अब किसानों के लिए। वो फिर से ये प्रक्रिया करेंगे तब वो भूपेश सरकार भी आएगा, नहीं फिर आम पार्टी को चयन करेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी, हाँ, उसको चयन करेंगे। मतलब तीसरा विकल्प आप लोग के पास मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल भाई, किसान का हित नहीं होगा तो बिल्कुल हम बना के भेजते हैं उसको, लेकिन जनता के प्रति यदि कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या है। जैसे आम आदमनी पार्टी अभी पंजाब और दिल्ली में है, वहाँ पर लगातार जैसे वहाँ के दिल्ली सरकार के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो भी जेल में है। जो उसके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या आप उसकी प्रक्रिया क्या था और किस नाम से जेल गया, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते, समझ गए ना। लेकिन दिल्ली एक केंद्र सरकार का शासित प्रदेश है, वहाँ एक आम पार्टी का शासन करना चलाना एक बड़ा सौभाग्य की बात है। मतलब यहाँ भी आप आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। किसानों का हित के काम नहीं करेंगे तो वैसे ही होगा। अब जब भी हम अपना गुहार लेके जाते हैं तो हम लोग उसको क्या जिता के भेजे हैं। हमारे साथ जो विकल्प है उसको आमने सामने बात करना चाहिए। कोई भी शासन प्रशासन हो, हम लोगों से मिलने में उनको क्या दिक्कत है। कुर्सी मिल गई इनके मतलब वो अपना तोपचंद थोड़ी बन गए। वो सही बात है कि गलत, आप बताइए ना। बिल्कुल सही। तो भाई हमारा जनता का नहीं सुनेगा तो क्या, वो तो कल उतर जाएगा। जनता दरबार भी तो भूपेश लगाते हैं। तो दरबार लगाते हैं, लेकिन मुलाकात कहाँ करते, वो तो नहीं करते ना, यही तो है। वो भी कुछ मुलाकात नहीं आज तक नहीं कि हमारे किसान संघर्ष समिति वाले लोग हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी 26 गांव के जो राजधानी परिवर्तन क्षेत्र है ना, उनसे मिलने के लिए हम लोग भयंकर प्रयास किए, लेकिन आज तक किसान के आमने सामने आज तक बात ही नहीं हुआ है। भूपेश का जो ये वादा है, जो ये दावा है, सब कोरा है। हाँ, कोरा है, लेकिन जो किया है अभी वर्तमान में, जो अपना घोषणा पत्र में जो दिए थे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदेंगे, ये काम तो किया जरूर उसने। मतलब कुछ बिंदुओं पर खरे उतरे। हाँ हाँ। और सबसे पहले बात तो भट्टी बंद होना चाहिए, सबसे शराबबंदी। हाँ, सबसे बड़ी समस्या। भाई वो है तो हम पी रहे हैं, सीधी सी बात। नहीं होगा तो नहीं पियेंगे। हाँ, सही भट्टी बंद रहेगा तो हम कहाँ से ढूंढ के पियेंगे। का तो यही वादा था कि हम सबसे पहले। दूसरी बात, मान लो जाए भट्टी रखा भी है तो आम पब्लिक कोचिया को मत दे दारू। सीधी सीधी गांव में दारू नहीं बिकना चाहिए, पीने वाला खुद कंट्रोल हो जाएंगे। यहाँ भी बिकता है। हाँ बिकता है, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं। खुलेआम है सब। खुले आम की नहीं भाई, खुले आम मेरे लेने जाऊंगा तो मेरे को नहीं देगा, सामने वाले को दे रहा है। अच्छा, ऐसा है, लेकिन बिक तो रहा है। बिक रहा है। ये सब चीज़ है। तो शराबबंदी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भूपेश सरकार का यही था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल नहीं है। इस पर आप क्या कहें? क्या वो क्या बात करते हैं ना शराबबंदी का, तो राजस्व के ऊपर डिपेंड करता है। राजस्व जो है घाटे पे चल रहा है, राजस्व को फायदा इसी से है। ये सारी प्रक्रिया अपना लेते हैं। बिहार में भी तो बंद। तो बिहार का दारू तो कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में आग बिक रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या, गोवा दारू कहाँ से आते थे, बिहार का है। सबसे अधिक खपत छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है तो उसको बंद करना चाहिए, सीधी सी बात। शराब पूरी तरीके से बंद होनी। हाँ, पूरी बंद होनी चाहिए। बाकी कुछ और कहेंगे? नहीं नहीं, और क्या सर, उतना ही तो है। और क्या काफ़ी है, उनको समझदार के लिए गद्दार काफ़ी, सीधी सी बात। बाकी और यहाँ पे युवा मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन कैमरा देखते ही युवा भगना चाह रहे हैं। एक भाई है, इससे मैं बातचीत करूँगा। और बाकी आगामी समय में चुनाव होना है, इसको लेकर क्या देखते हो भूपेश सरकार के कार्यकाल को? भूपेश सरकार तो उतना मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन ठीक ही है। इसको लेके आओगे? निर्वाचन कार्ड तो बना होगा ना, चुनाव वोट देते होगे ना चुनाव? नहीं बना है। अच्छा, अभी नहीं बना, 18 साल अभी नहीं हुए? 18 साल से ऊपर हो गया, लेकिन नहीं करो।
और भी यहाँ पे एक बाबा मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार ही भूपेश सरकार के कामकाज को देखते हैं। जी आपका शुभ नाम? विशात राम साहू। भूपेश सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं ठीक है। सब ठीक है। और अभी तक ले तो जहाँ तक सुना था उनका काम है, अपन यहाँ जो विकास करत है ओकर मंत्री है डहरिया जी, विकास तो बढ़िया करते हैं। डहरिया आते हैं यहाँ पे? आते हैं। अच्छा, बातचीत होती रहती है? हाँ होती रहती है ना, वो तो जो भी यहाँ कुछ भी बुलाव जाते हैं उसके पास ना तो वो आते हैं। अच्छा, मतलब भूपेश का कामकाज ठीक है। शराबबंदी पर क्या कहेंगे? अरे वो तो अब कही कि कोनो सरकार है नहीं बंद करा सकी ते लेला हम किसे कहान की ते बोल दे वो सबो कहा थी हम बंद करबो के रमन भी की शराबबंदी कर बंद करबो के अब बंद करे मन ले जाते पिए मन अगवार जाते तब बोला कौन सरकार ला दोष देवे, कौन ला दोष देवे नहीं गा। पीने वाले अधिक है इस वजह से बंद नहीं हो रहा। हाँ वही तो, वो गांव में बेचैया ज़्यादा है पियैया ले तब बोले कतिल बंद कराए। शराब नहीं बंद होगी? हमारे हिसाब से तो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो अब कोई सरकार उसी में अब सरकार चला रहे हैं करके कहते वृद्धा हैं। पेंशन मिलता है आपको? नहीं। कभी सवाल नहीं किया? ना हाँ वृद्धा पेंशन के लिए सवाल नहीं किया? नहीं किया हूँ। जरूरत ही नहीं है? हाँ नहीं है। बहुत सही। मेरे को ज़रूरत नहीं है। बाकी लोगों को तो होगी ना? या वो ज़रूरत वाले मन को मिल रहा भी है। अच्छा, मिल रहा है? हाँ अब बताते हैं भाई, हम मेरे को ये पता नहीं है कि किनको देता है किनको नहीं देता है, कि जो है ना जिसको ज़रूरतमंद आदमी है उनको वृद्धा पेंशन मिलता है करके बताते हैं। वो बताते हैं कि मिलता है? हाँ अब मैं देखा नहीं हूँ सामने में, अब मेरे को मैं लिखाया भी नहीं हूँ, मेरे को ज़रूरत भी नहीं। कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो भूपेश सरकार के कार्यकाल को कामकाज को कैसे देखती हैं। जी आपका नाम? बुधवंती रात्रे। कामकाज कैसा है भूपेश सरकार का? अच्छा चला था, कैसे चला थी? काम से खुश हैं? कहूँ देवत काम कहूँ नहीं देवत है सरकार है सबो ले ले बेटा है का खेत खाला ले ले काम दूँ के काम देवत है नहीं देवत है ले बता पर के अंगना डेहरी में जात हन त झाड़ू पोछल करत हन तहु दूठन सुनत हन। ले बता खेत खाला ले ले काम दूँ के दे, काम तो नहीं दीज ना का करके जीबो। अब अपन सब चीज़ के यहाँ दे, बिजली बिल अलग देवा थे, अंधेर के संधेर पानी बिल भेजा थे, ले सबो चीज़ ला देवा था का करके जीबो। किसान आदमी है हैं? सेप्टिक साफ करत सीधा सीधा। हाँ सेप्टिक ला साफ करत था तब जिया था। बता पेंशन उन्शन मिलता है? कहाँ मिली बेटा, कहीं नहीं मिले। राशन पानी? कहीं नहीं मिले। राशन भी नहीं मिलता? राशन भर मिलते भाई के चावल। अच्छा, बस राशन मिलता है? हाँ यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो सुनते हैं आप लोगों की? सुना थे। रोड को लेके, जैसे रोड देख रहा हूँ मैं टूटा हुआ है, इसको लेके कभी कुछ नहीं कहा आप लोगों ने? केहन बनावा थे कहा थे। हाँ अभी कामकाज चल ही रहा है? चला तो है। भूपेश के काम से खुश हैं? खुश तो हन बेटा। भूपेश को ही लेके आएंगे? का खुश है काय बनाए कोई काहे नहीं बना तो हमारा नवास मिलते ना रोजगार गारंटी ना कहीं तो काम धाम नहीं मिलते, बेरोजगार पड़े हैं तो एक जन कमावा तो चार जन खात है। हमारे साथ एक दादी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उनको सरकार की कितनी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार को से क्या क्या मिलता है आपको लाभ? कहीं नहीं मिले, 10 किलो चावल भर मिले थे बेटा। 10 किलो चावल? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में बेटा है, बहू है, नाती बहू है, दूजा नाती है। प्रति व्यक्ति करीब 7 किलो है ना? हाँ ओकरो मन के लड़का है। केवल 10 ही किलो चावल? मतलब 10 किलो भर मिलते। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिले। कभी प्रधान से नहीं कहा? कहना चाहिए ना, अपना अधिकार है आपका। वे तो सरपंच लोग बोल रहे हैं बेटा, तब तो कहूँ को नहीं बनावा थे। कुछ नहीं सुनवाई, कुछ नहीं? देवत ले वोटिंग के देवत भर ले देवे बनाबो का थे। और चुनाव के समय तो आते होंगे? हाँ आते, गिड़ाते होंगे कि वोट दे दीजिए। हाँ देवो ऐसे का थे। और दे जीत गए तो को नहीं देवे, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। भूपेश को कैसे देखती है? कहूँ करा कहीं सब लोग बोल रहे हैं बेटा, सब जगह बोल रहे हैं, फिर कुछ नहीं है। इस बीच और भी लोग मौजूद हैं। एक चचा मौजूद है, पान तंबाकू खा रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बादल चंद्राकर। इसके सामने जरा देखिए, इधर मुँह कर लीजिए, इधर मुँह कर लीजिए।
भूपेश के काम काज से खुश हैं? कुछ नहीं है भाई, क्या मिल रहा है, गरीब आदमी है हम। हाँ, सिर्फ चावल भर मिलता है फ्री में, अभी पैसा दे रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है राहत। रहने के लिए आवास मकान वकान? अगर मकान दिया है वो तो पहले पुराना मकान था, अब उसके बाद दिया ये नया मकान मिला हुआ है। तो जो 2 कमरा है, उसके बाद फिर ऐसी बनाए हम लोग। जो सब मकान ये सरकारी बनवाई है? हाँ, पैसा मिला था या फिर वो सरकार बना के दी? सब बहुत कम मिला ना, 45,000। अच्छा, मकान बनवाने के लिए 45,000? नहीं, पुराना मकान था उसका। नवा रायपुर में कुछ जमीन वमीन भी गई क्या आप लोग? नहीं है। अच्छा, जमीन नहीं गई। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे चुनाव आने वाला है, 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से भूपेश सरकार के कार्यकाल को देखते हैं? राहत देगा हम लोग का, नहीं सभी देंगे हम वोट। ठीक है। भूपेश के काम से खुश हैं? हाँ, भूपेश के काम से खुश है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, अब गरीब आदमी को सहारा कुछ मिलना चाहिए, नहीं राहत होगा। क्या चाहते हैं मतलब, और क्या चाहते अरे कुछ भी हो, फिर भी कुछ भी मतलब, कुछ भी का मतलब क्या? अरे पैसा वगैरह मिलना चाहिए, कुछ भी गरीब आदमी को। हाँ, हमारा जमीन नहीं है। पेंशन नहीं मिलता है? जो बूढ़ों को पेंशन मिलता है वो नहीं है? नहीं मिल रहा है अभी। कार्ड वार्ड कुछ बना है? हाँ, बन गया है। अप्लाई किए थे? हाँ, तो फिर प्रधान से पूछना चाहिए ना इस बारे में। इसका फार्म भरा हूँ, अभी तक पैसा नहीं आया खाता में, 2 साल भर हो गया। अच्छा, हाँ। पैसा नहीं मिल रहा है? हम्म। तो इसकी शिकायत ग्राम पंचायत वो जो प्रधान होते हैं उनसे किए हैं? कर रहा ना, अभी फिर नया फार्म भरा हूँ मैं। अब इसके बाद फिर देखेंगे 2 महीना के बाद, 1 महीने को जो भी आएगा उसका फिर ये करेंगे, है ना भाई। आप पान थूक लीजिए बराबर, आप हाँ। पान आपके अब चेहरे बस इतना बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। से इतना ये। अरे आप युवा हैं, अगर आप ऐसे शर्माएंगे तो बच्चों का विकास कैसे होगा? आप ही का लड़का है, पढ़ने जाता है, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? दूसरी। स्कूल में खाना वाना मिलता है? हाँ, पढ़ाई लिखाई? मिलता है। टीचर आते हैं पढ़ाने हाँ। रोज? अच्छा, 2 का पहाड़ा सुनाओ। 2 एकम 2, 2 3 4, 2 4 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 18, 2 दाम। चलिए कोई बात नहीं, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। तमाम लोगों की अपनी मजबूरी होती है और कुछ लोग मीडिया से ऐसे बेहिचक होकर बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन अमूमन बातचीत करनी चाहिए क्योंकि हम लोग देखा जाए तो चौथे स्तंभ के रूप में हमारा कामकाज ही है, यही है कि लोगों की जो भी समस्या है वो सरकार तक पहुंचाना है। तो ऐसे में अगर लोग कैमरे से भगेंगे तो फिर जो उनकी समस्या उससे निजात कैसे? तो आप लोगों ने देखा कि हम गांव राखी में मौजूद थे, जो कि नवा रायपुर में आता है, रायपुर शहर से बिल्कुल नज़दीक है, जहां पर कई लोग तो कैमरे के सामने नहीं आए। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग कैमरों से भगते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़रूर आते हैं। यहाँ पे भी स्थिति वही थी, कुछ लोग सामने आए और कुछ लोग कैमरा देख के भगने लगे। लेकिन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद हमने ये पाया है कि सरकार की जो वादे थे, सरकार उस पर खरी नहीं उतरी है। तमाम लोगों की अपनी एक समस्या है, अपनी एक सरकार से गुजारिश है, लेकिन फिर भी भूपेश सरकार जो वादे की थी उन वादों पे भूपेश सरकार खरी नहीं उतरी है। ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि हम तीसरे विकल्प के रूप में न तो भाजपा को चुनेंगे, न ही कांग्रेस को चुनेंगे, बल्कि किसी अन्य पार्टी को मौका देंगे।